कहा जाता है कि सास और दामाद का रिश्ता वैसा ही होता है जैसे एक माँ और बेटे का होता है। लेकिन अलीगढ़ का केस इन दिनों ऐसा सुर्खियों में बना हुआ है कि जो कोई भी देख रहा है वो हैरान हो रहा है। दरअसल एक कलयुगी माँ अपनी बेटी का होने वाला दूल्हा ही ले गई और उसके साथ फरार हो गई। फरारी इतने दिनों काटी, लेकिन अंजाम ये हुआ कि इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया और सास और दामाद की ये लव स्टोरी हमेशा पूरी मीडिया की सुर्खियों में रही और जिसने भी इसको देखा वो हैरान रह गया। दरअसल हुआ क्या कि सास सपना और जो दामाद था राहुल, उनका रिश्ता तय होता है और अपनी बेटी का रिश्ता सपना तय करके आती है। इसके बाद तमाम बातचीत होती है, लेन देन की बात चलती है। 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होता है। 5 लाख रुपए में से 3.5 लाख के आसपास बेटी का पिता इस पैसे का इंतजाम कर भी लेता है। जब ये बातचीत चलती है उसी दौरान जो दामाद होता है वो लड़की को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करता है और उस मोबाइल फ़ोन के बाद वो उस लड़की से बातचीत होने लगती है। इसी दौरान ये मोबाइल फ़ोन लड़की की माँ के हाथ में लगता है और उसके बाद माँ की अपने दामाद से घंटों घंटों बात होने लगती है और ये मामला लगभग 3-4 महीने से बदस्तूर जारी रहा। जब इतनी बातचीत होने लगी तो लड़की के पिता ने कई बार अपनी पत्नी को यानी लड़की की माँ को टोका, रोक टोक बढ़ी तो उसने कुछ चिल्लाया। इसी बीच कुछ मारपीट भी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जो लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि उसके पति जो थे वो शक करते थे कि वो दामाद के साथ कुछ अफेयर चल रहा था और शराब के नशे में वो मारपीट करते थे। बाद में जो पति का शक था वो सही नज़र आया और एक रात ऐसी आती है जब जो जोड़कर पैसे पिता रखता है अपनी बेटी की शादी के लिए, लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास वो कैश था और कुछ जेवर। ये आरोप लगता है कि वो महिला अपने दामाद के साथ लेकर फरार हो जाती है। अलीगढ़ का ये पूरा केस था, जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। लेकिन अब इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ। दी एंड कैसे हुआ? ये लोग पूरे में घूमते रहे। पहले अलीगढ़ जाते हैं, अलीगढ़ के बाद फिर यूपी के कई अलग अलग ज़िलों में जाते हैं। जब यहाँ देखते हैं कि पहरा ज़्यादा बढ़ गया तो ये निकल जाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर में यहाँ से फ़ोन ऑन करते हैं। जब फ़ोन ऑन करते हैं तो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा हो रही है। उसके बाद ये नेपाल की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं से पकड़ लिए जाते हैं और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि खुद थाने जाकर के सारी बात पुलिस को बताना चाहते हैं। महिला का ये आरोप है कि उसका पति मारपीट करता था, शराब के नशे में उसके साथ मारपीट होती थी, गलत बात करता था, गलत शक करता था। इसकी वजह से परेशान होकर उस महिला ने अपने दामाद को सारी बात बताई और उसके बाद बात यहाँ तक पहुँची कि दामाद और महिला में ये तय हुआ, यानी सास और दामाद में ये तय होता है कि अब भाग चलते हैं। ये भाग जाते हैं। उसके बाद ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर आती है सामने और लोग इस पर अलग अलग तरह से कमेंट करते हैं। लेकिन अब पुलिस ने जांचबीन में सारा कुछ क्लियर हो गया है। इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ है और उसके बाद अब महिला और उसका जो प्रेमी कहिए या फिर कहिए जो उसका दामाद था वो अब पुलिस की कैद में है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की हिरासत में है और अब दोनों से जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। अब इसकी असलियत क्या थी, पीछे की कहानी क्या थी, इनसाइड स्टोरी क्या थी, ये तो पुलिस की पूछताछ में ही पता लगेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जिसने भी ये मामला सुना, पहली नज़र में जिसके कानों में ये खबर गई, उसके मुँह से बस हैरानी भरे शब्द निकले और आँखें एकदम भौचक्की सी हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, इन दिनों तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के अंदर जो अभी हाल फिलहाल की मानसिकता आई है, चाहे वो अपने पतियों को लेकर के हो, चाहे बॉयफ्रेंड्स को लेकर के हो, महिलाओं का एक अलग मिजाज चल रहा है जिस पर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन, डिबेट लगातार होते रहते हैं और एक अब तो मांग पुरुष आयोग तक की चलने लगी है। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।